नमस्कार। आज हम मौजूद हैं गाजीपुर दिल्ली के कांवड़ शिविर में। सावन का महीना शुरू होते ही सभी शिव भक्त कोई रुद्राभिषेक के द्वारा, जलाभिषेक के द्वारा या कांवड़ लेकर शिव को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समाज सेवी शिव भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये शिव भक्त की सेवा कर रहे हैं। साथ मौजूद हैं समाज सेवी राजकुमार अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आप ये कब से शिविर लगा रहे हैं और ये कौन सा शिविर चल रहा है? ये हमारा 22वां कांवड़ शिविर है और लेकिन अफसोस इस 22 साल के अंदर हम 2 शिविर लूज कर चुके हैं कोरोना काल के अंदर। ये हम कहेंगे भोले की हमारे ऊपर सेवा नहीं हो पाई, कृपा नहीं हो पाई कि हम 2 शिविर कोरोना काल के लूज कर चुके हैं और अब हमें कोरोना काल के बाद में ये मौका मिला है तो इसमें हमारा जो जोश है ना वो 2 साल का 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना हो चुका है। इसलिए अब हम इस कांवड़ शिविर में जो हमारे 2 साल की मन में एक ख्वाहिश थी, जो उबाल मार रहा था, वो इस कांवड़ शिविर में हम भक्तों की सेवा करने में लगे हुए हैं, कांवड़ियों की सेवा करने में लगे हुए जो जोर शोर से अपनी सेवा कर रहे हैं। शिव भक्तों की सेवा आप किस प्रकार से कर रहे हैं? शिव भक्तों की जो सेवा है, जैसे कि हरिद्वार से चलकर, यानी कि ये मैं दूसरे शब्दों में कहूँ 250 किलोमीटर चल करके जो कांवड़िए दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उन्हें थकान हो जाती है, उनकी टांगें सूजने लगती हैं, उनको बढ़िया भोजन तक नहीं मिल पाता कई जगह। तो उन कांवड़ियों के लिए हम दवाई के साथ साथ, भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य की बहुत ध्यान रख रहे हैं, इस बात का कि सबका स्वास्थ्य दिल्ली में आकर के बिल्कुल जैसे पहले था वैसा ही एक स्वास्थ्य फिर पुनः हम दे सकें। ऐसी मानव सेवा के साथ साथ हमारे मन में जो भावना है कि कांवड़ियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसी सेवा हम तन मन धन से लगे हुए हैं। कांवड़ियों को किसी प्रकार से कष्ट ना हो। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन लाल जी है जी। आप कांवड़ियों की सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं? हम कांवड़ियों की तन मन धन से सेवा करते हैं। 24 घंटे हमारा भंडारा चलता रहता है। जो भी कांवड़ी यहाँ आता है उसे रहने की, बनाने की, खाने की, पीने की, सब तरह से, हर तरह से सुविधा प्रदान की जाती है निःशुल्क। भाई साहब, इस बार कांवड़ शिविर में विशेष क्या है? हर हर महादेव। सभी हमारे यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने 3 चीज़ें इन लोगों का खास ख्याल रखा है। जब भी लोग पैदल आते हैं उनका गला, उनकी शरीर पूरा थक जाता है। सबसे पहले उनको जूस की दी जाती है, जूस प्रसादी दी जाती है। जूस प्रसादी के बाद हमारी पूरी कार्यकर्ता उसके पाँव दबाने से लेकर उसको दवाई देने से, उसको पानी देने से, उसका मुंह हाथ धुलाने की व्यवस्था, उनके लेटने की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, उनके संगीत नृत्य की व्यवस्था। यदि आप पीछे देख पाएंगे तो हमने यहाँ पे झांकियों की भी व्यवस्था रख रखी है, जिससे कि वो लोग हर प्रकार से झांकियों का आनंद लेके अपना एंटरटेनमेंट भी कर सके, मनोरंजन भी कर सके और उनको ये जो इतने लंबे 250-300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या जो भी उनकी यात्रा है उसके अंदर उनको थकान महसूस ना हो। इसके अलावा आज जैसे एकादशी है, रबड़ी का प्रसाद है, कभी जलेबी का प्रसाद है, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के घेवर है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के हम लोग उनको स्वाद अनुसार, उनकी क्षमता, हमारी परिवार की क्षमता अनुसार, इच्छा अनुसार हम उनको देते हैं, जिससे कि वो लोग आनंद महसूस करें और हर साल वो बाबा के भोले के भक्त जो हैं वो हर साल बढ़ते रहें और प्रेम से सबको मिलजुल कर एक सामूहिक रूप से संगठन बनाने के लिए, प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए सब लोग एकत्र होते रहें। ऐसी हमारे किशन लाल जी और हमारे कार्यकर्ता जितने भी सब लोग हैं, ये सब लोग मिलकर इसके लिए सहयोग कर रहे हैं और मैं सबका और आपका सबका आभारी हूँ। और हर हर महादेव, जय भोले। अग्रवाल साहब, इस बार दिल्ली सरकार इस कांवड़ शिविर में आपका क्या सहयोग करती है? दिल्ली सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। देखिए, आप जहां हम लोग खड़े हैं, कांवड़ जगह जो शिविर लगाया है वो जगह दिल्ली सरकार ने दी है और इसके साथ साथ हमें जल की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने दी है, बिजली की व्यवस्था हमें दिल्ली सरकार ने दी है, स्वास्थ्य भी हमें दिल्ली सरकार ने ही दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जहां कांवड़िए हम रुक रहे हैं, और आजकल जो सावन का माह है और सावन में जो अक्सर बारिश होती है, बहुत बड़ा टेंट की व्यवस्था भी हमें दिल्ली सरकार ने दी है। हाँ, हम कहेंगे कि दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के ऊपर अपना जो प्यार लुटाया है, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन इससे हमने, दिल्ली सरकार ने ये व्यवस्था तो दी है, लेकिन सेवादारों की जो सेवा है वो वैश्य समाज ने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, तन मन धन से हिस्सा लिया है। सारे कांवड़ियों की जो सेवा हमें कर रहे हैं, जो आनंद, जो सुख मिल रहा है, वो ऐसा एक सुख है जिसे हम अपने शब्दों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। हमारे मन में जो हर्षोल्लास है इस बात का कि हम 2 साल बाद कांवड़ की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबको मिला हुआ है। हमारे जितने देख रहे हैं, हमारे साथ जितने सेवादार हैं, सेवादार नहीं है, सेवादारों का सैलाब एक जत्था है, बहुत बड़ा हुजूम है
जो आज सब मिलकर के कांवड़ियों की सेवा में हम एकत्रित हुए हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में कुछ सिविल डिफेंस के भी लोग हैं, दिल्ली पुलिस के भी है, ट्रैफिक पुलिस के भी हैं। इनका क्या योगदान रहता है इसमें, ये किस प्रकार से सेवा करते हैं? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमें दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस का भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। अगर दिल्ली पुलिस अगर हमारे साथ ना होती तो ये हमारे जो बाहर रोड है जहाँ से कांवड़ी आ रहे हैं वो जाम हो जाता और दिल्ली में घुसने में एक बहुत बड़ा बाधक सिद्ध होता। अगर हमें दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक विभाग और दिल्ली पुलिस की जो पुलिस है वो न मिलती तो निश्चित है हम इसको सफल बनाने में कहीं ना कहीं चूक कर गए होते। ये हम बात करते हैं सिविल डिफेंस के। आप सिविल डिफेंस से हैं, कांवड़ शिविर में किस प्रकार से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं? सर एक तो रोड चलाने की और जितने भी कांवड़ियाँ आ रखे हैं सबको देखभाल, कावड़ कहाँ रखवानी है, रास्ता कहाँ को करवाना है, सारे देखभाल कर रहे हैं। सारे सिविल डिफेंस वाले आप देख सकते हैं, सारे रोड पे ही हैं हमारे पूरा स्टाफ। आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? हमारी टीम में सीनियर वार्डन भी है और जो हमारे साथ के लड़के HPG वो भी है। अच्छा, ये कौन सी यूनिट है आपकी? हाँ जी, कौन सी यूनिट है? ये 259 वार्ड नंबर। संजय कुमार। आप किस प्रकार से यहाँ सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा कैसे प्रदान कर रहे हैं? यहाँ जी बोले चल के आ रहे हैं, और पिछले साल तो लगा नहीं था, लेकिन इस साल बड़ी हमें भी खुशी हो रही है कि यहाँ पे सेवा करने का मौका मिला सारे बोलों की, और काफ़ी खुशी और आनंद प्रसन्न हो रही है। कांवड़ शिविर में आप क्या क्या योगदान दे रहे हैं? ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं या और क्या क्या कर रहे हैं? सर हम ट्रैफिक भी कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर भी सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों की। किसी को अगर मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है तो उसे रेस्क्यू कर रहे हैं, पट्टी वगैरह चोट वगैरह किसी को परेशानी है तो वो कर रहे हैं। आपस में किसी को कोई झगड़ा हो जाता है तो उसे सॉल्व कर रहे हैं। जितनी कोशिश हो रही है पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं। तो ये थे यहाँ के सेवादार, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सिविल डिफेंस के भी लोग थे, समाज सेवी हैं। यहाँ जूस की व्यवस्था से लेकर दवाई, खाने पीने की सारी व्यवस्था उपलब्ध है। कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सेवादार हमेशा तत्पर है। HMTV लाइव के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।